प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंटीजर्स, फर्स्ट वीडियो में हम काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। पहले आप वो वीडियो देख लेना, हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो। अब ये वैल्यू दे रखी है, इन्हें सोल्व करना है। अब मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की। जब एक माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो प्लस की वैल्यू से तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। तो ये हमारा माइनस और ये हो गया हमारा 920। -920। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी प्लस की, ये माइनस की और ये माइनस की। जब प्लस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस। और प्लस इंटू प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा। तो आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करने पे 162 आ गया। 6 3 जा 18, 18 9 जा 162। अब यहां तीनों वैल्यू जो है वो माइनस की है। अब जब तीन वैल्यू माइनस की है, मल्टीप्लाई होने पे क्या है? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। जब भी ऑड नंबर टाइम माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा साइन जो है माइनस का होगा। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तब भी माइनस आएगा, और माइनस को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस आएगा। माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 इंटू माइनस माइनस। 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब ये सारे प्लस के हैं, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का आएगा। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या रहेगा? माइनस रहेगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 780, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। ठीक है, सबको 12 13 और 5 को
12 13 156, 156 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780। नेक्स्ट, अब ये माइनस जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया साइन माइनस का। अब यहां मल्टीप्लाई करें सबको, 4 3 12, 5 इंटू 2 10, तो 120 जो है वो हमारा आंसर आ गया, माइनस का 120। नेक्स्ट, अब ये दे रखा है, अब इन्हें सोल्व करना, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस। जब नेगेटिव जो है इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस होगा, और 4 बार अगर माइनस हो मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस हो जाएगा, 6 बार होगा मल्टीप्लाई में तो भी प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो इवन नंबर ऑफ टाइम जब भी माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आंसर किस में आता है, प्लस में। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारा 1944। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1944। अब यहां पे -1 जो है 50 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 50 टाइम 50 तो हमारा इवन नंबर है, और इवन नंबर टाइम्स जब भी नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो माइनस तो खत्म हो गया, पॉजिटिव बन गया। अब 1 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 जितनी बारी मल्टीप्लाई करो हमेशा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो आंसर जो है वो हमारा 1 आ गया। अब यहां पे -1 151 टाइम्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब भी नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो साइन जो है नेगेटिव का ही आएगा, तो साइन आ गया माइनस का। अब 150 टाइम मल्टीप्लाई करें, 151 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा। 1 को जितनी बारी मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, 1 चेंज नहीं होगा। आगे,
अब ये वैल्यू दे रखी है, इनमें क्या है 15,625। अगर पूरी वैल्यू में से कॉमन ले, इसमें भी है और इसमें भी है, अगर मैं इसे कॉमन लेता हूं तो ये बाहर चला गया, अंदर बचेगा माइनस का 2, क्योंकि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई थी, कॉमन लेने पे अंदर ये वैल्यू बचेगी सिर्फ -2। अब यहां पे प्लस, ये वैल्यू बाहर जाएगी तो क्या बचेगा -1। मल्टीप्लाई में क्योंकि ये पूरी वैल्यू बाहर निकल जाएगी तो 1 बचेगा और माइनस का साइन साथ में, इनटू में 98। अब ये -2, 1 से मल्टीप्लाई करें 98 को तो 98 आएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 98, ये आ गया। अब माइनस के 2 और माइनस के 98, ये हमारा माइनस का 100 हो गया। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें -100 से तो ये प्लस की, ये माइनस की, साइन जो है माइनस का आ गया। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 15,62,500 आ गया। अब यहां इनकी बात करें, इस नंबर में 18,946 दोनों जगह पे मौजूद है, तो 18,946 को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 99, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू पूरी बाहर निकल गई तो इसलिए यहां पे बचेगा 1। यही वैल्यू थी और ये वैल्यू हमने बाहर ले ली तो क्या बचेगा 1, और वापस इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आ जाएगी, ठीक है। आगे 99 + 1, ये हमारा 100 हो गया। इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 18,94,600 आ गया। अब यहां 887 दोनों जगह पे मौजूद है, तो इसमें से 887 कॉमन लिया जा सकता है। अगर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा ये 1569, और माइनस ये बचेगा 569, ये बच गया। 887 1569 में से 569 माइनस करेंगे तो 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारा 8,87,000। आगे इन वैल्यूज का जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 84, ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, और 15 × 8 ये 120, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225, प्लस माइनस माइनस 125 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000,
तो इस तरह से प्रोडक्ट करना है। और क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये वैल्यू दे रखी है, इनको सोल्व करना है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस, ये माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस दो प्लस थे तो साइन जो है वो किसका रहेगा, माइनस। अब मल्टीप्लाई करने पे 120, ये 8 इंटू 5 40 इंटू 3 120 आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस ये प्लस का आ गया, तो 6 3 जा 18, 18 इंटू 9 तो 162। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस प्लस प्लस, वैल्यू प्लस की आ गई। 2 इंटू 5 10, 360 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 360। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 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 आ गया। अब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 384 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया 384। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है, अब इन्हें सोल्व करना है। तो इसमें क्या है, 327 दोनों वैल्यू में मौजूद है, तो 327 को कॉमन ले लेंगे। 327 कॉमन ले तो ये 1487 बच गया, और यहां पे ये वैल्यू प्लस, पूरी वैल्यू बाहर निकल गई, तो ये माइनस का 1 ये बचे। ठीक है, अब ये 327 बाहर गया है, तो 327 ये वैल्यू यो की यो बच गई, माइनस 487। अब 327 1487 प्लस माइनस माइनस होता है 487। अब 1487 में से 487 माइनस करें तो 327 इंटू ये आ गया 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पीछे 3 जीरो लगेगी हमारी,
और ये 3,27,000 आ जाएगी। अब ये वैल्यू दोनों में सेम है, तो 228,945 ये कॉमन लेना है। अगर कॉमन ले तो ये बचेगा हमारा 99 माइनस ये पूरी वैल्यू बाहर निकल गई, तो ये -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू जो है कॉमन ले ली जाए पूरी की पूरी, तो कॉमन लेने के उसकी जगह पे 1 बचता है। अगर वापस उस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगी, 0 नहीं बचता। 0 कभी मत लिखना, क्योंकि अगर 0 लिखोगे तो वो वैल्यू वापस मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 हो जाएगी। 0 नहीं लिखना है, क्या होगा 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू वही आती है। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, 0 मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, तो 1 बचेगा। अब 28945 99 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया +1। 28945 ये इंटू में 100, तो हमारा आंसर जो है ये आ गया 28,94,500। ठीक है, आगे अब ये टेबल बनानी है हमें। इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई करना है -4 -4 और ये टेबल है और इन वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें -4 को -4 से, तो ये माइनस का 16 आ गया। सॉरी, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो प्लस का 16 आ गया। -4 को मल्टीप्लाई करें -3 से, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 इंटू 3 क्या हो गया हमारा 12। अब ये -4 और -2 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, 4 इंटू 2 8 हो गया। -4 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। अब -4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 0 आएगा। अब -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू माइनस की और ये वैल्यू प्लस की, तो साइन माइनस का आएगा। 4 इंटू 1 4, -4 और 2, अब माइनस का 4 है प्लस का 2, तो माइनस और प्लस -4 इंटू 2 ये हमारा 8। अब -4 और 3 माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3 12, -4 और 4, तो प्लस का 4 और माइनस का 4, तो माइनस आ जाएगा साइन, और 4 इंटू 4 ये हमारा 16। अब -3 -4 मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। 3 इंटू 4 12,
माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6, आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 1 ये 3 आ गया। अब -3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। अगर -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 0 रहेगा। अब -3 और 1, 3 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 इंटू 1 3, ये आ गया हमारा। अब यहां -3 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो साइन माइनस का, 3 इंटू 2 6, -3 और प्लस 3, माइनस का और ये प्लस का, तो साइन माइनस का, 3 इंटू 3 9, -3 और प्लस 4। अब -3 प्लस 4, माइनस का 3 है प्लस का 4 है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 4 12। अब ये -2 और -4 मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 4 8। अब -1 और -4, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 4 4, 0 को मल्टीप्लाई करें -4 से, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करें -4 से, तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 4 4। 2 को मल्टीप्लाई करें -4 से, प्लस का 2 और माइनस का 4, तो ये आ गया हमारा माइनस। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -4, 3 को मल्टीप्लाई करें -4 से, प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 4 12। 4 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, और ये प्लस और ये माइनस, तो साइन आ गया माइनस का, 4 इंटू 4 16, ये हमारा 16। ये मल्टीप्लाई करें -2 और -3 को, तो माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6, ये -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 3 3। ये 0 को मल्टीप्लाई करें -3 से, किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करें -3 से, तो 1 प्लस का और 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 3 ये 3 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करें -3 से, तो प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6। 3 को मल्टीप्लाई करें -3 से, तो 3 इंटू -3, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9। 4 को मल्टीप्लाई करें -3 से, तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 3 12, ये हो गया। आगे -2 और -2 ये मल्टीप्लाई करना है, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 4। -1 को मल्टीप्लाई करें -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 2 2। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 2, और प्लस का 1 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस। 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6।
4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8, यह आ गया हमारा आंसर। आगे -1 से मल्टीप्लाई करना है इनको, तो -2 को -1 से, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2, -1 तो माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, 0 का मल्टीप्लाई करें -1 से, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1। 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से, प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस 2 और -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। आगे 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से, प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस 3 माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 ये हमारा 3। 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 इंटू 1 4, ये आ गया हमारा। आगे अब यहां 0 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो 0, 0 को मल्टीप्लाई करें 0 से, तो 0, 0 को मल्टीप्लाई करें 1 से, किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। जीरो को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये 0, 0 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये 0, 0 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये 0। आगे अब 1 से मल्टीप्लाई करना है -2 को, प्लस का 1 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 2 2, 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो ये 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 इंटू 1, तो दोनों प्लस के हैं तो 1 आ गया, 1 इंटू 2, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 2 आ गया, 1 इंटू 3 3 आ गया, 1 इंटू 4 4 आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है -2 को, तो +2 -2, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4, 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो 3 इंटू -2, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6, 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 2 8, यह आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, -1 से 2 को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2, 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3, 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 1 4, यह आ गया। आगे 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 0, 3 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 0, 4 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 0, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से 2, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से 3, 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 4, 3 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 6, 4 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 8। अब 2 और 3 मल्टीप्लाई करें 6, 3 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 9, 4
और 3 मल्टीप्लाई करें तो 12। अब 2 से 4 को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4 8। 3 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16, तो ये आ गया। तो इस तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस जीरो से प्रोडक्ट करना होता है वैल्यू को, और आपको साइन जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। आगे करते हैं। अब ये फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 58। तो किस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें -1 को कि आंसर जो है वो 58 है। पहली बात, यहां पे माइनस का साइन है और हमें चाहिए आंसर प्लस में, तो हमें मल्टीप्लाई जो है नेगेटिव की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 58 है, तो 1 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 58 आएगा, अदरवाइज 58 नहीं आएगा। तो माइनस का 58 अगर -1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, माइनस के 58 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 58 आ जाएगा। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 है, तो 0 लेके आने के लिए सिर्फ 0 ही लेके आ सकता है 0 को, तो -1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 0। अब -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है -225 आ जाए, तो -1 है, आंसर भी माइनस में है, तो माइनस तो चाहिए हमें, वही है हमारे पास, तो हमें और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की वैल्यू से, ताकि माइनस प्लस माइनस ही रहे। अब 225 चाहिए, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 225 है, तो 225 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 225 108। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो 108 है, तो यहां पे -1 है हमारा और ये वैल्यू प्लस की है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस हमारा क्या हो जाए, प्लस हो जाए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 108 आए, तो 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 108 108 आ गया। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 27 आए,
तो -1 मल्टीप्लाई करना है किससे, -27 आए। अब माइनस का 1 और आंसर भी माइनस में, तो -1 को प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही रहेगा। 1 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा, तो माइनस का 27। नेक्स्ट, अब इन नंबर में से ये बताना कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब देखो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होता है और फिर मल्टीप्लाई होता है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 8 + 9 ये हमारा 17 आ गया। ब्रैकेट हटाएं तो 17 × 10, और ये वैल्यू पहले मल्टीप्लाई और फिर बाद में ऐड होता है, तो 8 + 9 × 10 90 हो गया। ये 17 × 10 170 आ गया। ये 90 + 8 98 हो गया। अब ये वैल्यू बड़ी है तो इसलिए ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर। अब बात करें इस नंबर की, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। 8 - 9 हमारा -1 इंटू में 10, और इधर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्शन। तो 8 - 9 × 10, ये माइनस का ये प्लस का, तो साइन माइनस का ही आएगा, माइनस का 90। अब माइनस का 1 और प्लस का 10 मल्टीप्लाई करें, एक वैल्यू नेगेटिव की एक पॉजिटिव की, तो साइन नेगेटिव आ गया, माइनस का 10। और 8 में से 90 माइनस करें तो ये माइनस का हमारा 82 ये आ गया। तो माइनस का 10 और माइनस का 82, माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। कहने का मतलब, अगर नंबर्स में 82 और 10 को देखें तो 82 बड़ा होता है, पर अगर उसके सामने माइनस लगाए तो -10 बड़ा होगा और -82 जो है वो छोटा होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी पे 10 रुपए का कर्जा है और किसी पे 82 रुपए का कर्जा है, तो जिसपे 10 रुपए का कर्जा है वो कम है, यानी कि वो बड़ा है, और जिसपे 82 रुपए का कर्जा है वो छोटा है, यानी कि उस पर कर्ज ज्यादा है। तो -10 जो है वो बड़ा होगा और -82 जो है वो छोटा होगा। इनमें बताना है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, तो इसके अंदर जो है -2 और -5, ये -2 है और ये -5, तो -2 और -5 दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है,
तो ऐड हो जाएंगी, -2 और -5 -7 हो जाएगा, इंटू -6। इसकी बात करें तो यहां पे ये दोनों वैल्यू पहले मल्टीप्लाई है, सिंगल सिंगल वैल्यू तो पहले मल्टीप्लाई होगी, तो -2, अब ये वैल्यू माइनस की और ये वैल्यू माइनस की, दोनों माइनस की, तो -5 और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 6 ये हमारा 30 आ गया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें इन दोनों वैल्यू को, तो ये माइनस की, ये भी माइनस की, माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू 6 तो प्लस का 42, ये आ गया हमारा। यहां पे 30 प्लस का है और 2 माइनस का, 30 माइनस 2 ये हमारा 28 आ गया। अब 28 और 42 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 42 बड़ी है, तो ये बड़ा हो जाएगा। आगे इनमें जो है ए फाइंड आउट करना है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहां पे क्या है कि ए को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, ए के साथ -1 मल्टीप्लाई है, हमें ए चाहिए, तो ए के साथ जो वैल्यू है वो हटानी पड़ेगी, ए के साथ -1 का रिलेशन मल्टीप्लाई का, दूसरी तरफ भेजे तो रिलेशन बदल जाता है, अगर रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर रिलेशन डिवाइड का दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर वैल्यू माइनस की है तो दूसरी तरफ जाके प्लस की हो जाएगी, और अगर वैल्यू रिलेशन में प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगी। तो यहां पे रिलेशन में वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो a अपॉन -30 के डिवाइड में माइनस, तो माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। अब a इंटू -1, तो -1 जो है वो मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजें तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 30 -1 डिवाइड में है, तो नीचे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे का माइनस जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो -30 ये आ गया। अब इसे सोल्व करें तो -5 ये मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ भेजे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 20 अपॉन -5, 5 से कैंसिल करें तो 5 4 जा 20, नीचे माइनस है ऊपर लिखेंगे इसे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी -4 आ गई। नेक्स्ट a इंटू 4 इज इक्वल टू 44, अब ये 4 जो है मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 44 अपॉन 4, 4 से कैंसिल करें तो 11 आएगा, a की वैल्यू जो है हमारी 11 आ गई।
ये हो गया नेक्स्ट। अब ये -7 जो है मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 63 अपॉन में -7। 7 से कैंसिल करेंगे तो 9, नीचे माइनस है ऊपर भेजेंगे तो a की वैल्यू जो है वो -9 आ जाएगी। a की वैल्यू हमारी -9। आगे अब ये वेरीफाई करना है कि दोनों साइड जो है वो इक्वल है। अब सोल्व करके देखते हैं। 19 इंटू ये 7 प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 -3। अब 7 में से 3 गया तो ये हमारा 4, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, और 19 4 जा ये हमारा 76। ये आ गया। इधर की बात करें तो 19 इंटू 7 ये हमारा 153। ये 133 आ गया हमारा, और 19 3 जा हमारा 57, तो माइनस का 57 क्योंकि वैल्यू प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 133 में से 57 माइनस करें तो यहां पे 13 में से 7 गया ये 6, और 12 में से 5 गया ये 7, तो 76 आ गया। दोनों साइड जो है वो इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। अब ये दे रखा है, ये सोल्व करना है। दोनों साइड वेरीफाई करके बतानी है इक्वल है या नहीं। अब यहां पे -23 ब्रैकेट, ये माइनस का 5 और प्लस का 19, तो 19 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। अब यहां पे ये ब्रैकेट हटाए तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, एक माइनस की और एक प्लस की, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 300
22। माइनस का 322। अब नेक्स्ट ये सॉल्व करें तो माइनस माइनस की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आ जाएगी, और 23 इंटू 5 ये हमारा 115 आ गया। क्या आ गया? 115। तो ये प्लस की और ये माइनस की दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, फिर बार प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया माइनस प्लस माइनस। 19 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 437 आ गया। अब 437 माइनस का है और 115 जो है वो प्लस का है, तो 7 में से 5 नेगेटिव की वैल्यू बढ़ी है तो साइन जो है वो माइनस का है। अब 7 माइनस 5 ये 2, और 3 माइनस 1 2, और 4 माइनस 1 3, तो ये माइनस का 323 और ये भी माइनस का 323, दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। अब अब ये दे रखा है और इन्हें सोल्व करके आंसर बताना है। अब ये माइनस ए जो है 100 टाइम्स है, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो जब नेगेटिव इवन टाइम्स 100 जो है इवन नंबर इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का साइन आता है, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ए मल्टीप्लाई हुआ है 100 टाइम, तो ए अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। अगर कोई नंबर या कोई वैल्यू 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो पावर 3 हो जाएगी, और 100 टाइम मल्टीप्लाई है तो पावर जो है 100 हो जाएगी। आगे नेगेटिव 201 टाइम, 201 जो है ओड नंबर है, ओड टाइम अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो साइन जो है वो माइनस का आएगा, साइन माइनस का आएगा। और बी जो है वो 201 टाइम मल्टीप्लाई है, तो पावर बी की जो पावर है वो 201 हो जाएगी। अब यहां पे माइनस सी जो है 129 टाइम्स है, तो माइनस अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई हो यानी कि इवन टाइम तो प्लस हो जाता है, और टाइम मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही रहता है। तो यहां पे 129 जो है ओड नंबर है
तो साइन माइनस का आएगा, और c अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई तो c का स्क्वायर, 5 टाइम मल्टीप्लाई तो c की पावर 5, 10 टाइम मल्टीप्लाई तो c की पावर 10, और 129 टाइम्स मल्टीप्लाई तो c की पावर 129। ये आंसर आ गया। इसी तरह से हमारा -2 मल्टीप्लाई, अब -2 500 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इवन नंबर है 500, तो माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसलिए प्लस में आंसर आएगा। और 2 की पावर जो है, अगर 2 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 3, 10 टाइम मल्टीप्लाई है 2 की पावर 10, 50 टाइम मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 50, और फिर 500 टाइम मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 500। -3 700 1 टाइम मल्टीप्लाई है, तो माइनस जो है वो और नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसलिए साइन माइनस का आएगा। 3 की पावर वही हो जाएगी जितनी पावर ये जो है 701 जो है वो मल्टीप्लाई है, तो 3 701 टाइम मल्टीप्लाई है, तो -3 की पावर 701। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं पावर्स के। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।